Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture we will discuss about CV. In this lecture we will cover these subtopics: what is a CV, how long should a CV be, what to include in a CV format, how to write a good CV. यह आज हम अपने लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सीवी। सीवी क्या है? सीवी के बारे में लिखता है कि ए सीवी विच स्टैंड्स फॉर करिकुलम विटाए इज अ डॉक्यूमेंट। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ये करिकुलम विटाए का मुखफ़फ़ है, यूज्ड व्हेन अप्लाइंग फॉर ए जॉब। जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो तब ये इस्तेमाल होता है। It allows you to summarize your education, skills and experience. ये आपको इस काबिल बनाता है कि आप अपनी एजुकेशन, स्किल और आपके जो एक्सपीरियंसेस, तजर्बात हैं, उनको आप समराइज करें, enabling you to successfully sell your abilities to potential employers. आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं उन तक आप इस तरह अपनी तमाम तर काबिलियत शो करके अपनी काबिलियत को सेल कर सकें, इस काबिल आपको सीवी बनाती है। तो सीवी में हम कह सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल और आपके एक्सपीरियंसेस। ये तमाम चीज़ों की जो समरी है दैट इज़ कॉल्ड सीवी। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग शुड अ सीवी बी। सीवी किस कदर बड़ी होनी चाहिए? तो यहां पर लिखता है स्टैंडर्ड सीवी इन यूके शुड बी नो लॉन्गर देन 2 sides ऑफ A4। तो यहां पर बताता है कि सीवी जो है वो A4 साइज के पेजेस पर, मतलब 2 पेज से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। यूजुअली मतलब 1 पेज की सीवी इनफ है। तो इस तरह अगर किसी शख्स के एक्सपीरियंसेस वगैरह ज़्यादा हैं तो वो 1 से ज़्यादा 2 पेज तक अपनी सीवी बना सकता है, बेटर है। तो इससे ज़्यादा बड़ी सीवी जो है वो नहीं होनी चाहिए, मतलब फिर वो बोरियत का शिकार हो जाएगी। तो इस तरह जस्ट कॉन्साइज होनी चाहिए, 1 या 2 पेज पर वो मुश्तमिल होनी चाहिए। अब अगला मरला आता है कि व्हाट टू इंक्लूड इन ए सीवी। सीवी में कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए? सीवी में सबसे पहले तो लिखता है कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी होनी चाहिए, कि आप तक अगर कॉन्टैक्ट करना चाहे कोई शख्स, आपका एम्प्लॉयर, तो वो किस तरीके से कॉन्टैक्ट करे। तो आपका नेम, होम एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह क्लियरली वहाँ पर मेंशन होने चाहिए। और इसके साथ साथ लिखता है आपकी प्रोफाइल जो है वो इसमें होनी चाहिए। ए सीवी प्रोफाइल इज़ अ कंसाइज स्टेटमेंट दैट हाईलाइट योर की एट्रीब्यूट्स एंड हेल्प्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। प्रोफाइल एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि आपके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती है, आपकी यूनिकनेस को शो करती है कि किस तरह आप दूसरों से डिस्टिंग्विश हैं, आप किस तरह दूसरों से मुमताज़ हैं, अलग थलग हैं। तो ये चीज़ प्रोफाइल शो करती है। यूजुअली प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सीवी, इट पिक्स आउट अ फ्यू रेलेवेंट अचीवमेंट एंड स्किल्स। कहते सीवी के स्टार्ट में होती है और इसमें चंद एक अचीवमेंट्स या स्किल्स मेंशन की होती हैं वाइल एक्सप्रेसिंग योर कैरियर एम्स। जब आप अपने कैरियर एम्स एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर मुतल्लिका स्किल और अचीवमेंट मेंशन की जाती हैं। अ गुड सीवी प्रोफाइल फोकसेस ऑन द सेक्टर यू आर अप्लाइंग टू, एज योर कवर लेटर will be
जॉब स्पेसिफिक, मतलब एक अच्छी प्रोफाइल जो है वो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी जॉब से कंसर्निंग होती है, उसी जॉब से मुतलका होती है। तो यहाँ पर फर्दर लिखता है कि 100 वर्ड्स परफेक्ट लेंथ है, इससे कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो फर्दर क्या चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए, फर्दर लिखता है कि एजुकेशन आपकी इंक्लूड होनी चाहिए उसके अंदर, आपकी सीवी में। ये एक लाजमी पार्ट है आपका एजुकेशन का। एजुकेशन के बाद वर्क एक्सपीरियंसेस, अगर आपने पहले कहीं वर्क किया है, एक्सपीरियंस आपके पास, तो आप वहाँ पर क्लियरली मेंशन करेंगे कि आपका एक्सपीरियंस किस कंपनी का है, किस टाइप की जॉब का है और कितने अरसे का है, ये चीज़ मेंशन की जाएगी। नेक्स्ट है स्किल्स एंड अचीवमेंट्स। आपकी स्किल्स क्या हैं, मतलब आईटी की, जैसे आजकल आईटी स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, मतलब किसी भी फील्ड में कंप्यूटर की हम अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। तो यूँ हर फील्ड में ही कंप्यूटर से वास्ता पड़ता है। तो यूँ जिस शख्स की पास कंप्यूटर की एमएस ऑफिस की स्किल्स हैं होनी चाहिए, तो वो फिर वहाँ पर एक्स्ट्रा स्किल्स में मेंशन कर सकता है, स्किल्स में। या इसके अलावा उसकी कोई अचीवमेंट्स हैं, उसने ड्यूरिंग अपना एकेडमिक सेशन कोई चीज़ अचीव की है, कहीं पर कोई गोल्ड मेडल उसने अचीव किया है, ये कहीं भी किसी भी किस्म की कोई उसकी कंट्रीब्यूशन है, तो वो यहाँ पर मेंशन की जा सकती हैं। फर्दर इंटरेस्ट्स हैं कि आपके इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपकी यू कैन से दैट दिस इज़ द हॉबी दैट यू कैन राइट इन दिस सेक्शन, कि यहाँ पर आप हॉबीज़ अपनी लिख सकते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप फुर्सत के लम्हात में क्या करते हैं। तो इस तरह ये इंटरेस्ट आपका आ गया है। तो उसके बाद है रेफरेंस। रेफरेंस में आप जिस जगह अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर अगर पहले से कोई शख्स आपसे आपके जानने वाले मौजूद हैं तो आप उनका नाम मेंशन कर सकते हैं कि वो फलां शख्स मेरे जानने वाले हैं, वो मेरे मतलब यूँ कह सकते हैं कि आप जामिन बन सकते हैं, वो मेरे गारंटर हैं, वो मेरी गारंटी देंगे कि मैं ऑनेस्ट पर्सन हूँ, मैं अपनी जॉब में किसी भी किस्म की धोखाधड़ी से का सहारा नहीं लूँगा। तो इस तरह रेफरेंस प्रोवाइड किया जाता है इस सेक्शन में। तो यूँ ये चंद एक सेक्शन थे हमारे सीवी के पार्ट के। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि सीवी का फॉर्मेट किस तरह होना चाहिए, सीवी किस तरीके से डिज़ाइन करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये माइंड में रखना चाहिए कि जब हम सीवी बनाएंगे तो ईच एंड एवरीथिंग जो है क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, और उसी से मुतल्लिका जो फ़ॉन्ट साइज़ है और जो फ़ॉन्ट लैंग्वेज है वो यूज़ की जाए। ये लाजमी तौर पर ध्यान रखा जाए कि सीवी फॉर्मेट में कि कोई फैंसी लैंग्वेज जो है वो यूज़ ना की जाए, एक सोबर लैंग्वेज यूज़ की जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ की जाए। जैसे हम एमएस वर्ड में लिखते हैं तो यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन जैसी इसने मेंशन किया है, टाइम्स न्यू रोमन या एरियल, ये जो फॉन्ट साइज़ हैं ये अच्छे साइज़ हैं, मतलब एक प्रोफेशनल सॉरी फॉन्ट साइज़ नहीं, फॉन्ट लैंग्वेज, ये एक प्रोफेशनल फॉन्ट लैंग्वेजेस हैं जो कि यूज़ की जाती हैं, तो यही यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा जैसे इसने लिखा है कि अवॉइड फॉन्ट सच एज कॉमिक sans, ये किसी फॉन्ट का नाम है, तो इस तरह के फॉन्ट से, यानी कि फैंसी, किसी भी किस्म के फैंसी फॉन्ट से अवॉइड किया जाए, सोबर फॉन्ट यूज़ किए जाने चाहिए। जिस तरह के बुक्स में हम पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक्स जिस तरह लिखी जाती हैं, टाइम्स न्यू रोमन या एरियल लैंग्वेज, ये यूज़ की जाए। और फर्दर लिखता है कि फॉन्ट साइज़ आपका 10 से 12 के दरमियान होना चाहिए, इससे बड़ा या इससे कम दोनों ही
बिल्कुल हम कह सकते हैं कि गैर मुनासिब हो सकते हैं, क्योंकि 10 से कम जो है वो पढ़ा नहीं जाएगा, पढ़ना मुश्किल हो सकता है। और इसी तरह 12 से ज़्यादा जो फ़ॉन्ट है वो अजीब सा लगेगा, बहुत मतलब बड़ा लार्ज फ़ॉन्ट हम कह सकते हैं कि वो लार्ज फ़ॉन्ट शुमार होगा। तो यूँ 10 से 12 के दरमियान एक परफेक्ट साइज़ है। यूजुअली 12 साइज़ यूज़ किया जाता है, तो ये यूज़ किया जाना चाहिए। फर्दर लिखता है कि सेक्शन हेडिंग्स आर ए गुड वे टू ब्रेक अप योर सीवी, इंश्योर दे स्टैंड आउट बाय मार्किंग देम फॉन्ट साइज 14 और 16 एंड बोल्ड। सीवी के जैसा कि हमने सेक्शन पढ़े हैं, तो इस तरह हर सेक्शन को आप जब बयान करें तो उस सेक्शन की हेडिंग दें, तो ये ज़्यादा बेटर है। तो हेडिंग में वो कहता है कि उसको हम उसका फ़ॉन्ट साइज़ 14 या 16 रखें या उसको बोल्ड कर दें। ये एक बेटर वे है एक्सप्रेस करने का। तो इस तरह वो हेडिंग क्लियरली सबको नज़र आएगी। लिस्ट एवरीथिंग इन रिवर्स chronological order so the recruiters see your work, his history and most recent achievement first। अपनी चीज़ों को, अपने अचीवमेंट्स को आप रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन करें। यानी कि जिस तरह आपने सबसे पहले मैट्रिक की तालीम हासिल की, फिर उसके बाद एफएससी, फिर बीएससी, फिर एमएससी, तो ये है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आप जब अपनी एजुकेशन लिखेंगे तो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले आप एमएससी का जिक्र करेंगे, फिर बीएससी, फिर एफएससी और फिर मैट्रिक। तो इस तरह रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये बात लिखी जानी चाहिए, आपकी सीवी होनी चाहिए, ताकि जो आपकी फर्स्ट मोस्ट लेटेस्ट अचीवमेंट है वो सबसे पहले आए, और जो रिक्रूटर है वो सबसे पहले आपकी लेटेस्ट अचीवमेंट को देख सके। नेक्स्ट है कीप इट कंसाइज बाय यूजिंग क्लियर स्पेसिंग एंड बुलेट पॉइंट्स। दिस टाइप ऑफ सीवी लेआउट अलाउज पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स टू स्किम योर सीवी एंड क्विकली पिक आउट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फर्स्ट। अपनी सीवी को एक तो कंसाइज रखें, क्लियर रखें, क्लियर स्पेसिंग होनी चाहिए, और जहां ज़रूरत हो वहां बुलेट पॉइंट्स यूज़ किए जाएं। तो इससे ये होगा कि जो एम्प्लॉयर्स है वो फौरी तौर पर आपकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो फौरी तौर पर पिक कर सकता है। इफ़ यू आर पोस्टिंग योर सीवी, प्रिंट इट ऑन वाइट A4 पेपर, ओनली प्रिंट ऑन वन साइड एंड डोंट फोल्ड योर सीवी। You don't want it to arrive creased। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आपने सीवी पोस्ट करनी है, या पोस्ट करने के अलावा अगर आपने सीवी खुद वहाँ पर पेश करनी है, उनको देनी है, इंटरव्यू में साथ लेके जानी है, तो वो प्रिंट फॉर्म में आपके पास अगर है लेके जानी है आपने, तो वो A4 पेपर साइज पर लिखी होनी चाहिए। ये बेस्ट साइज है, और इसकी दोनों साइड्स यूज़ ना की जाएं, बल्कि एक साइड यूज़ की जाए। ये एक बेहतर वे है सीवी का कि जस्ट एक साइड, वन साइडेड प्रिंट होना चाहिए, टू साइडेड प्रिंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे आज के इस लेक्चर का, हाउ टू राइट अ गुड सीवी, कि एक अच्छी सीवी किस तरीके से लिखी जाए। एक अच्छी सीवी के लिए सबसे पहले लिखता है कि यूज़ एक्टिव वर्ब्स व्हेन पॉसिबल। मतलब एक्टिव वर्ब्स कौन से वर्ब, हम यूँ कह सकते हैं कि एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जाए जो कि ये शो करे कि आप एक इनिशिएटिव, एक इंथुजियास्टिक पर्सन है, आप एक एक्टिव पर्सन है, आपकी अच्छाइयाँ उसमें शो की जाएं, इस तरीके से की लैंग्वेज यूज़ की जाए। ए गुड सीवी डजंट हैव एनी स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक। किसी भी किस्म की स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई है तो ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है आपकी परफॉर्मेंस पर। तो इस तरह की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। एवॉइड जेनेरिक ओवर यूज्ड फ्रेजेस सच एज टीम प्लेयर, हार्ड वर्किंग एंड मल्टीटास्कर। यहाँ पर कहता है कि ऐसे जुमले जो कि ऐसे फ्रेजेस
जो कि अक्सर यूज़ किए जाते हैं, मैं एक अच्छा टीम प्लेयर हूँ, मैं एक अच्छा हार्ड वर्किंग हूँ, मल्टीटास्कर हूँ, तो ये अक्सर यूज़ किए जाते हैं, इनसे अवॉइड किए करें। बल्कि जो चीज़ कोई यूनिक अगर कोई है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लिखी जानी चाहिए। नेक्स्ट लिखता है टेलर योर CV, लुक एट द कंपनीज वेबसाइट एंड सोशल मीडिया अकाउंट्स, look to see if they have recently been mentioned in the local press, and use the job advert to make sure your CV is targeted to the role and employer. मुराद ये कि आपने CV जहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक बार चेक कर लें कि किस किस्म की जॉब है, एडवर्टाइजमेंट में किस किस्म की जॉब पब्लिश की गई है और उसमें मेंशन की गई है, तो उसी हिसाब से आपकी CV होनी चाहिए। क्रिएट द राइट टाइप ऑफ CV फॉर योर सर्कमस्टांसिस, डिसाइड whether the chronological, skill-based or academic CV is right for you. मतलब जिस किस्म की आप समझ सकते हैं कि आपके सर्कमस्टांसिस में, आपके गिरदोनवा में जिस किस्म की CV एक्सेप्टेड है, उसी किस्म की CV बनाई जाए। स्किल बेस्ड CV है या एकेडमिक बेस्ड CV है या क्रोनोलॉजिकल बेस्ड CV है, तो जिस तरह की भी CV अगर आपके गिरदोनवा में एक्सेप्टेबल है वो बनाई जाए। नेक्स्ट है डोंट पुट द टर्म करिकुलम विटाए एट द टॉप ऑफ द पेज। पेज के टॉप पर करिकुलम विटाए ये टर्म मत लिखिए। मेक श्योर योर ईमेल एड्रेस साउंड्स प्रोफेशनल। इफ योर पर्सनल एड्रेस इज इन अप्रोप्रिएट, क्रिएट ए न्यू अकाउंट फॉर प्रोफेशनल यूज। कहते हैं कि आपने ईमेल एड्रेस अपना मेंशन करना है तो ईमेल एड्रेस इस तरह का हो जो कि प्रोफेशनल नज़र आए, उसमें कोई इस तरह की चीज़ कोई मतलब जिस तरह के मेंशन कर देते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फजूल उस नाम में मेंशन हो, तो वो उससे अवॉइड करना चाहिए, बल्कि एक प्रोफेशनलिज्म नज़र आए आपके ईमेल एड्रेस से। नेक्स्ट लिखता है कि डोंट लाई और एग्जेजरेट ऑन योर CV और जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन में ना तो झूठ बोलें और ना ही एग्जेजरेशन से काम लें, बढ़ाओ चढ़ाओ करके मुबालगा आराई से काम लें, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इफ पोस्टिंग योर CV ऑनलाइन डोंट इंक्लूड योर होम एड्रेस एज यू कुड बी टारगेटेड बाय फ्रॉडस्टर्स। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त होम एड्रेस आपकी CV में मेंशन नहीं होना चाहिए। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कोई ऐसी जगह आप अप्लाई कर रहे हैं जो कि ज़्यादा फेमस नहीं है और आप समझते हैं कि कोई फ्रॉड, किसी किस्म का फ्रॉड ना हो जाए मेरे साथ, तो वहाँ पर होम एड्रेस अपना एलिमिनेट कर सकते हैं, वहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई फेमस कंपनी है जो कि एक आप समझते हैं कोई ऑथेंटिक जॉब है, तो वहाँ पर जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ होम एड्रेस मेंशन होना बेटर है, मेंशन होना चाहिए। तो नेक्स्ट है यू शुड ऑलवेज इंक्लूड ए कवर लेटर अनलेस द एम्प्लॉयर स्टेट्स अदरवाइज। हमेशा कवर लेटर भी होना चाहिए साथ ही आपकी CV के साथ, ये लाजमी है। तो इट विल एनेबल यू टू पर्सनलाइज योर एप्लीकेशन। यू कैन ड्रॉ अटेंशन टू ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर CV, disclose a disability or clarify gaps in your work history, find out how to write persuasive cover letter। तो होपफुली यहाँ तक आपको आज का हमारा लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।